आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। किस बात की चिंता हमारे है श्री। सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। चैतन्य शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकरातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ईश्वर तुम ही कृपा करो। हृदय से प्रार्थना करेंगे सभी लोग। ईश्वर तुम ही कृपा करो, तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही कृपा करो, ईश्वर तुम ही कृपा करो, तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीन तारो, दुर्बलता दीन तारो, तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही कृपा करो, ईश्वर तुम ही कृपा करो। माता तू ही
तू ही पिता बंधु, तू ही सखा, माता तू ही पिता बंधु, तू ही सखा, केवल तुम्हारा आसरा, केवल तुम्हारा आसरा, तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है, ईश्वर तुम ही कृपा करो, ईश्वर तुम ही कृपा करो। जग को रचाने वाला तू, बिगड़ी बनाने वाला तू, जग को रचाने वाला तू, बिगड़ी बनाने वाला तू, दुख को मिटाने वाला तू, दुख को मिटाने वाला तू, तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है, ईश्वर तुम ही कृपा करो, ईश्वर तुम ही कृपा करो। जाए तो जाए हम किधर, तेरी शरण को छोड़कर, जाए तो जाए हम किधर, तेरी शरण को छोड़कर, कुछ भी नहीं आता नजर, कुछ भी नहीं आता नजर, तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है, ईश्वर तुम ही कृपा करो, ईश्वर तुम ही कृपा करो, तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन दुर्बलता दीन तारो, दुर्बलता दीन तारो, तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है, ईश्वर तुम ही कृपा करो, ईश्वर तुम ही कृपा करो, ईश्वर तुम ही कृपा करो। हरि बोल, हरि बोल। नववर्ष की भी, लोहड़ी की भी, मकर संक्रांति की भी, और भी हमारे प्यारे भारतवर्ष में जो पर्वों का देश है, त्योहारों का देश है, जो विभिन्न पर्व पड़े हैं, उन सभी की, आप सभी को, समस्त देशवासियों को और संपूर्ण विश्व के जन जन को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। बहुत ही संकट के दौर से
हमारा प्यारा राष्ट्र ही नहीं, संपूर्ण विश्व काफी लंबे समय से गुजर रहा है। इस कोरोना की महामारी के यंत्रणा काल में बहुतों ने अपनों को खोया है और बहुतों ने सपनों को खोया है। जिनकी इसके कारण मृत्यु हुई, जिनके अपने गए, मेरी बहुत हार्दिक संवेदना है उनके साथ। और जिन्होंने इस त्रासदी के समय में विभिन्न प्रकार से कष्ट उठाए हैं, उनके प्रति मेरे हृदय में सहानुभूति भी है, प्रार्थना भी करता हूं प्रभु से। लेकिन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, इस दौरान भी मैं जहां जा रहा हूं हजारों लोग एकत्रित हो रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि आप सरकार के द्वारा, शासन और प्रशासन के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करते हैं। डरना नहीं लेकिन सावधानी बरतना यह हमारी जिम्मेदारी है, एक जागरूक देश के नागरिक होने के नाते। अपने लिए, अपनों के लिए, समाज के लिए जब तक ये दौर चल रहा है, कृपया कृपया पब्लिक में आए। तो जैसे अधिकांश लोग दिख रहे हैं मास्क लगा के, प्लीज थोड़ी देर का समय है, जो गिने चुने लोगों ने नहीं लगाया है कृपया नाक तक जरूर लगा लें। हरि बोल। परमात्मा आप सबकी रक्षा करे। हमें निर्देशों का पालन करना है और अभी ये सावधानी में ही बचाव है। वैक्सीन आई है, उन वैज्ञानिकों को सैल्यूट करते हैं हम। इस दौर में जिन्होंने अपनी जान तक को दांव पर लगा करके हमारे लिए जो महान प्रयास किए हैं, खाली फिल्मों में काम करने वाले नहीं, असली हीरो, उन सबको भी सैल्यूट करते हैं। उन डॉक्टर्स को सैल्यूट करते हैं, नर्सिंग स्टाफ को सैल्यूट करते हैं, उन सफाई कर्मियों को सैल्यूट करते हैं, उन मीडिया कर्मियों को सैल्यूट करते हैं, सुरक्षा कर्मी, पुलिस कर्मियों को सैल्यूट करते हैं, उन दवा विक्रेताओं को भी सैल्यूट करते हैं जो हमारी जरूरत की, आवश्यकता की चीजें हम तक उस दौरान भी पहुंचाते रहे। उन सबको सैल्यूट करते हैं। उन स्वयंसेवी संगठनों को और उन पवित्र धर्म उपासना स्थलों से समाज के लिए खाली वही पूजा नहीं, मानव मात्र की पूजा करते हुए जिन्होंने लंगर खोल दिए थे, उन पवित्र गुरुद्वारों को, उन पवित्र मंदिरों को, उन पवित्र संगठनों को भी सैल्यूट करते हैं। और उन वैज्ञानिकों ने जो एक महान प्रयास किया है, जिसकी सारी दुनिया प्रशंसा कर रही है, हम हृदय से उनकी प्रशंसा करते हैं, नमन करते हैं उनके महान प्रयास को। लेकिन मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि मैं जहां भी जा रहा हूं, इतनी भीड़ में भी, ये तो यहां से निकलते हुए जा रहा हूं, कई जगह आज कार्यक्रम है, तो आपने थोड़ी देर के लिए कहा, मैं आया आपके आह्वान पर, आपके प्रेमपूर्ण आग्रह पर। तो आम चर्चा यही है कि 2020 बहुत बुरा गया है। हरि बोलना, जोर से बोलो और जोर से बोलो। आपका क्या मानना है? बहुत बेकार गया है? मैं नहीं मानता।
मैंने पहले कहा कि जिन्होंने कष्ट उठाया, जिनका जीवन गया, उनके प्रति हार्दिक संवेदना भी है, प्रार्थना भी है उनके लिए। लेकिन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस 2020 के मैच में बहुत से लोग जीवन का दांव भी हारे होंगे, बहुत से वैसे हारे होंगे, लेकिन बहुत लोगों ने इस संकट की घड़ी में भी एक अवसर की तलाश की है। एक सुंदर अवसर, एक सुंदर मौका तलाशा है समाज सेवा का, जन सेवा का। मुझे पिछले वर्ष की याद है, जो लोग जुड़े हुए हैं फेसबुक और उन सब से जुड़े हैं, तो आपने देखा होगा पिछले साल की बात है, जब मैं मई में मुंबई से आ रहा था, इससे पिछले कोरोना काल से पहले, तो एयरपोर्ट पे उतरा तो बहुत लोग स्वागत के लिए खड़े हुए थे। तो एक व्यक्ति भागा हुआ आया, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, वो आगे भागा हुआ आया। सुरक्षा कर्मियों ने रोकने की कोशिश की, तो मैंने पूछा, मैंने कहा भाई साहब आपका परिचय? तो कई लोग कहने लगे महाराज जी ये फिल्मों का हीरो है। मैं नाम भूल गया, क्या था? वो दौड़ता हुआ है, महाराज जी मैं रात को 12 बजे आपको टीवी में देखता हूं, बहुत फैन हूं आपका। मैं किसी की प्रशंसा करने के लिए नहीं बैठा हूं यहां। जो आपने 2020 को बेकार साल कहा है, उसकी भी बात कर रहा हूं। महाराज जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, एक आशीर्वाद देके जाइए। क्या? महाराज जी मैंने बहुत कमाया है, अब कुछ समाज के लिए करना चाहता हूं। इतना दिल खुश हुआ। उनकी कला की प्रशंसा है, सब कुछ प्रशंसा, लेकिन असली हीरो तो हमारे जो सीमाओं पर सैनिक खड़े हुए, वो है असली हीरो। वो सुरक्षाकर्मी असली हीरो है, वो डॉक्टर्स असली हीरो हैं, वो नर्सिंग स्टाफ, वो सफाई कर्मी, वो समाज के लिए समर्पित इस काल में जो रहे, वो असली हीरो हैं हमारे। लेकिन उस हीरो ने भी जब ये कहा तो दिल खुश हो गया, बात आई गई हो गई। और जब मैंने एक दिन अखबार में पढ़ा, जो सरकारें नहीं कर पाई, जो बड़े बड़े संगठन नहीं कर पाए, उस अकेले व्यक्ति ने समाज सेवा के वो काम करे जो 19 साल कायम होगी। गर्व का अनुभव हुआ। बहुत लोग इस अवसर को, इस काल को आलोचना करते मिल जाएंगे, जबकि समय कोई बुरा नहीं होता है। रामायण में कहा था, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाएं। हम काल को, कर्म को, ईश्वर को बेकार दोष लगाते हैं। दोष इनका नहीं है, कहीं ना कहीं दोष हमारा है। काल कोई बुरा नहीं होता, समय कोई बुरा नहीं होता। समय तो मात्र दृष्टा है, इसलिए तो देखा, भूतकाल को देखा है, वर्तमान को देख रहा है, भविष्य को देखेगा। ये तो दृष्टा है खाली, ये कुछ करता थोड़ी ना है। अच्छा बुरा वो होता है जो कुछ करता है। अगर आपकी कोई आलोचना करता, तुमने गलत किया, तो आप खुश होइए कि आपको व्यक्ति अनजाने में सर्टिफिकेट दे रहा है, आप कुछ कर रहे हैं। निकम्मे निठल्ले नहीं है, क्योंकि गलती भी उसी से होगी जो कुछ करने की कोशिश करेगा। अगर आपको कोई कहता है आपने गलत किया है, आप खुश होइए, अनजाने में आपको सर्टिफिकेट दे रहा है। एक बार जब मैंने कहा ना कुंभकर्ण ने कोई बुरा कर्म नहीं किया, तो कई बेवजह बने हुए धर्म के ठेकेदार आ गए, आपने ऐसा कैसे कह दिया, कुंभकर्ण ने बुरा कर्म नहीं किया। मैंने कहा शाम को मेरा जब प्रवचन होगा ना तो उसमें सुनिएगा। तब प्रश्न करिएगा। मैंने कहा एक बात बताइए, क्या आप नहीं जानते हैं कि वो व्यक्ति 6 महीने सोता था, एक दिन जागता था, 6 महीने सोता था, फिर एक दिन जागता था, 6 महीने सोता। अब ये लंबा कितना भी कर लो, जानते हैं ना। और वो एक दिन जो जागता था क्या करता था सारा दिन? जोर से बोलो। कोई काम नहीं करता था। और जब काम ही नहीं करता था तो बुरा काम कहां से करेगा? हरि बोलना, जोर से बोलो ना। जब कोई काम ही नहीं करता है, ये सब्जी किसने बनाई है? हजारों लोग बैठे हों,
मैंने बनाई है, बड़ाई होगी तो उसी की होगी ना, कमी है तो बुराई होगी उसी की होगी ना, मैंने नहीं बनाई है। जिसने कुछ किया ही नहीं उसकी तो ना प्रशंसा होगी ना बुराई होगी। इस काल में जिसकी आप आलोचना कर रहे हैं, काल कभी बुरा नहीं होता है। मैं फिर कह रहा हूं, हम कर्म को दोष देते हैं, कर्म का भी कोई दोष नहीं है। कर्म अपने आप हो जाता है क्या? कोई भी कर्म अपने आप हो सकता है क्या? हम करते हैं तो होता है। हम अच्छा करते हैं तो अच्छा कर्म कहलाता है, हम बुरा करते हैं तो बुरा कर्म कहलाता है। यानी वो अच्छा और बुरा मेरे करने पर निर्भर है ना। तो कर्म बुरा नहीं, खोजोगे तो मैं बुरा हूं और कोई नहीं। हम कर्म को दोष देते हैं, हम समय को दोष देते हैं, ईश्वर को दोष देते हैं। सकारात्मक सोच बना के देखिए। मेरा चैलेंज है, आप कहोगे 2020 जैसा तो साल कोई आया ही नहीं है। हरि बोल रहा, मैं फिर कह रहा हूं, भारत ही नहीं सारे विश्व में जो संकट की घड़ी आई, मैं उसके लिए हृदय से, मेरे हृदय में बहुत पीड़ा है, कसक है। लेकिन एक पहलू मत देखिए, ये सिखा के गया हमें कि कैसे आपस में मिलजुल करके रहना है। कितने परिवार ऐसे थे जिन्हें यह पता ही नहीं था। बच्चे जागते थे उससे पहले काम पे निकल जाते थे, रात को आते थे तब तक बच्चे सो चुके होते थे। पहली बार परिवार इकट्ठे होकर के रहे, होए कि नहीं बोलो? एक अवसर मिला आपको, एक दूसरे को करीब आने का मौका मिला है। आप इसे दूरी मत समझिए, यह शरीर से जो दूरी, 2 गज दूरी, मास्क की जरूरी, ये शिक्षित वर्ग को बार बार नहीं कहना पड़ता, सब जानते हैं। अभी आवश्यकता है इसकी, और विशेष तौर से जो अपने आप को जिम्मेदार समझते हैं उनको तो आगे संदेश देने के लिए स्वयं पहले पालन करना चाहिए, तब औरों को संदेश देने की कोशिश करनी चाहिए। यह दूरी काहे के लिए है? भविष्य की नजदीकियों के लिए दूरी है। ये भविष्य में आप और करीब आ सकें, इसके लिए फिलहाल जब तक यह संकट की घड़ी दूर नहीं होती, थोड़ा डिस्टेंस, हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है, डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है फिलहाल। लेकिन ये तन की दूरी है, मन की ना हो जाए कहीं, दिल की दूरी ना हो जाए हमारी कहीं। और यह अवसर था हमें दिल से करीब आने का मिला, मन से करीब आने का मिला। जो बड़े गर्व से कहते थे ना, मेरा बेटा अमेरिका से आया, पूरे मोहल्ले में गाते फिरते थे, मेरा बेटा चाइना से आया है, मेरा बेटा कनाडा से आया है। अब कोई कहे भी ना बेटा तुम्हारा अमेरिका, ना वो तो पहले से यही था। अरे बोल रहा, छुपा रहे हैं हम। जो विदेशों में भाग गए थे भारत की तरफ, अपने राष्ट्र की फिर से याद आ गई, यार इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। वापिस लौट रहे हैं, वापिस सारे जहां से। एक लाइन तो बोल लो ना, बनती है ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले है इसकी, यह गुलिस्तान हमारा, हमारा। बोलो ना। मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, नहीं सिखाता। मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से। भारत माता की वंदे, वंदे। अब विचार करिए, आप इस समय बड़ा काम आ रहा है। भारत की महान धरोहर योग,
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक मनाया जाने लगा। और आज उसकी महत्ता को लोग समझ रहे हैं। ऐसे काल में ये बहुत जरूरी है। हरि बोलना है। विश्व के सामने भारत की एक अनोखी तस्वीर आई है। सारी दुनिया में लोग मिलते थे, हाय हेलो करते थे, हाथ मिलाते थे ना, नहीं मिलाते थे, बोलो, फिर गले लगते थे। और इतने में सब्र नहीं आता, किस करते थे एक दूसरे को। हरि बोल रहा, सब भूल गए हो। नमस्ते, जोर से बोलो रहा है, नमस्ते नमस्ते। क्या तुमको नहीं लग रहा कि इस काल ने सारी दुनिया को भारत के चरणों में झुका दिया है? मजाक उड़ाते थे, ये जलाते क्यों है मुर्दों को? आज देखा आपने विश्व के सामने एक एग्जाम्पल बनकर के आया है। वो वहां जो कोरोना से पीड़ित थे और मृत्यु हो गई, उनका दाह संस्कार कर रहे हैं। हरि बोलना, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। मैं कह रहा हूं बहुत कष्ट झेला है आपने, मेरे हृदय में पीड़ा है, कसक है, लेकिन क्या बहुत कुछ देकर के नहीं गया ये वर्ष? गांव में खुली हवा को छोड़ करके, स्वच्छ हवा को छोड़ करके, खुले खेत खलिहानों को छोड़ करके, बड़े बड़े मकानों को छोड़ करके शहरों में गए नौकरियां करने, गुचड़ गुचड़ के रह रहे वहां पे पेट पालने के लिए। गांव की रौनक खत्म हो गई थी, वापस गांव की तरफ लौट रहे लोग। इससे ज्यादा और क्या होगा? बोलिए। पहली बार लगा गांव के लोगों को भी। देखा, ये मुंबई रहता था, ये दिल्ली रहता था, ये केरला में रहता था, ये उड़ीसा में रहता था, ये कलकत्ता में, वापिस आ रहे हैं। हरि बोल, लौट रहे हैं। और खाली गांव की ओर नहीं लौट रहे हैं, खाली विदेशों से देश की तरफ नहीं लौट रहे हैं, लौट रहे हैं अपने देश की संस्कृति की तरफ, अपने देश की खान पान की तरफ। पहली बार लोगों को पता लगा हम पिज्जा और बर्गर के बिना रह सकते हैं। क्यों झूठ बोल रहा हूं? और जिनको ज्यादा ही चस्का था तो घर में बनाना सीख लिया ना। हरि बोलना। हमारी बेटियां बैठी हैं, बताइए हुआ कि नहीं हुआ? पहली बार लोगों को पता लगा इन खान पान से हम बच सकते हैं। अपने घर का भोजन क्या होता है, बेशक पहली बार स्वाद पता लगा होगा लोगों को। मैं मानता हूं कुछ लोगों के रोजगार पर असर पड़ा, सब्जी वालों का नहीं पड़ा, किराने वालों का नहीं पड़ा, मेडिकल वालों का नहीं पड़ा, हॉस्पिटल वालों का नहीं पड़ा। गलत कह रहा हूं? कुछ लोगों के पड़ा, टेंट वालों का पड़ा, माइक वालों को पड़ा, गायकों को पड़ा ना, हलवाइयों को पड़ा, ढाबे वालों को पड़ा, रेस्टोरेंट वालों को पड़ा, होटल वालों को, काफी लोग नुकसान भी हुआ। लेकिन बचत कितनी हुई है? परिवार, चलो ना वहां चलते हैं, पता लगा 30, 40, 50 हजार तो यूं निकल गए। हरि बोलना, बच गए कि नहीं बच गए? बोलो। इतने दिन गाड़ी के लिए कोई नहीं रखा, हर महीने 15,000, 20,000 जाते थे, बचे कि नहीं बचे? बोलो ना। इतने दिन जो खुद काम ना करके झाड़ू भी, पोछा भी, बर्तन भी, कपड़े भी औरों से करवाते थे, पहली बार पता लगा कि ये काम हम कर सकते हैं। विदेशों में तो करते थे लोग, यहां पर करने लगे क्योंकि अब कोई नहीं मिल रहा। हरि बोलना, जोर से बोलना। पहली बार परिवार में एक दूसरे में सहयोग की भावना आई। हमारी बेटियां ही सारा काम करती थी, रसोई का, घर का। आज गिने चुने परिवारों में था, मिलके करते थे। आज मिलके शुरू हुआ, तो ये कर ले, मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं। परिवार में सारे मिलकर के पहली बार देखा। और जो महिला शक्ति का अपमान करते थे, निरादर करते थे, क्या करते हो तुम सारा दिन? इस दौरान कई महिलाओं ने कहा हम जो करते थे ना, एक दिन आप पूरा कर लो, कल से हम करेंगे, आज सुबह से लेके रात तक आप करो, आपको पता लग जाएगा कि हम क्या करते हैं। हरि बोलना। नानी याद आ गई? हरि बोलना। इनके त्याग के लिए, इनके समर्पण के लिए, इनकी सेवा के लिए जोरदार तालियों से स्वागत तो करो। जिन्होंने घर को घर बनाया है, मकान नहीं बनाने दिया, घर बनाया है जिसको, जिनके बिना घर नहीं बन पाता, अब उसका महत्व तो पता चला।
अरबों खरबों खर्च करके हम नदियों को प्रदूषण मुक्त नहीं कर पा रहे थे। वो पैसा पता नहीं जल जीवों के पेट में जाता था या किसी और के पेट में जाता था। हरि बोल रहा। मैं क्षमा चाहूंगा, मैं किसी दल में नहीं, किसी दलदल में नहीं, मैं किसी की आलोचना या किसी, क्योंकि मेरा कोई वक्तव्य, कोशिश रहती है, मैं वाद पैदा करने नहीं आया है, विवाद पैदा करने नहीं आया, मैं तो एक मधुर संवाद पैदा करने आया हूं। आपस में चर्चा करो ना, ये क्या हो रहा है, ये चर्चा करो आपस में। अरबों खरबों रुपए खर्च करके हम जो प्रदूषण दूर नहीं कर, पहली बार हमारी नदियां एकदम निर्मल, एकदम पवित्र नजर आ रही थी। कई बार बड़ा दुख होता था। मैं 99 देशों में जा चुका हूं, 99 कंट्रीज में व्यक्तिगत तौर पर जा चुका हूं। 172 देशों से लोग जुड़े हुए हैं इस वाणी से, विभिन्न चैनल्स के माध्यम से। 99 कंट्रीज में जा चुका हूं, लेकिन मुझे एक बड़ा दुख होता था इस बात का। हम नदियों को मां कहते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और यहां यह हालत है। वहां पर बिल्कुल नीला पानी होता है। हरि बोलना। उनके मन में कोई श्रद्धा नहीं है, भाव, फिर भी एकदम पवित्र होती है। पहली बार गंगा मैया का, जमुना मैया का, नर्मदा मैया का, गोदावरी मैया का, कावेरी मैया का, क्षिप्रा मैया का, इन माताओं का निर्मल स्वरूप देखा हमने। है? कितने 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 प्रयास करके हम प्रदूषण दूर नहीं कर पा रहे थे, वायु प्रदूषण दूर नहीं कर पा रहे थे। कोई सोच सकता था कभी दिल्ली जैसे शहर में जहां सांस लेना मुश्किल होता था, मैं क्षमा चाहते हुए कहूंगा, वहां पॉल्यूशन 0 कितना था? जोर से बोलो। आपको सबको पता है, मैं कोई बनावटी बातें नहीं कर रहा हूं, जो आप जानते हैं वही बता रहा हूं मैं। लेकिन दुख इस बात की है, जानते हैं पर मानते नहीं। बहुत ही गंदा है 2020 तो बहुत ही गंदा है। हरि बोल रहा। अरे तो गंदगी दूर कर गया, इसको गंदा कैसे कह सकते हैं हम? बोलिए ना। है? इसने एहसास कराया, हमें जिम्मेदारियों का एहसास कराया है, एक दूसरे के दुख दर्द को पहचानने का एहसास कराया है। 2 दिन 4 दिन 5 दिन 8 दिन रहेंगे, कुछ का प्यार हो सकता है, कुछ की खटपट भी हो सकती है, पर 10 महीने बंद कमरे में रहेंगे तो अभी तक गले पड़े ढोल बजते थे रिश्ते ज्यादातर। पहली बार रिश्तों की अहमियत पता लगी हमें, पहली बार। वरना प्रश्न आता था, ये हमारे संबंधों में मधुरता क्यों खत्म हो जाती है, खटास क्यों आ जाती है, हमारे रिश्ते बरकरार क्यों नहीं रह पाते हैं? क्यों? मैं एक ही उत्तर देता हूं कि हम तन से मिलते हैं, दिल से नहीं मिलते हैं। कितनी बार हमारे माननीय प्रधानमंत्रियों ने महान प्रयास किया उस पड़ोसी को जो हमारे देश का कभी एक अंग था, लेकिन आज हमारे दर्द को नहीं पहचान रहा, आए दिन पीड़ा दे रहा है। उसे हाथ मिलाने की कोशिश की ना, वर्तमान में भी प्रयास किए गए। मुझसे मेरे पत्रकार भाई पूछा करते थे, देखिए प्रधानमंत्री जी आगरा में मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा हाथ मिलाने से कुछ नहीं होगा, जब तक दिल नहीं मिलेंगे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। और क्या परिणाम निकला? और पीड़ा मिल गई हमें, कारगिल की पीड़ा मिल गई, कभी पठानकोट की पीड़ा मिल गई, कभी वहां की पीड़ा मिल गई। ये हाथ मिलाने के बाद। हरि बोलना। क्षमा चाहते हुए कहूंगा मैं, कुछ गलत तो नहीं कह रहा ना? सारे बताओ ना। ये हाथ मिलाने से कुछ नहीं, तन से साथ रहने से, जब तक हमारे दिल नहीं मिलेंगे, चाहे कोई रिश्ते हो, संबंध हो, संगठन हो, राष्ट्र हो, आपस में हम एक होकर के नहीं रह सकते कभी। हमारा मिलना कब बिछुड़ने में हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। आपके सामने है, ज्यादातर मेरे बुजुर्ग भी यहां बैठे हैं, मेरे हम उम्र भी बैठे हुए हैं यहां पे। हमारे सामने की बात है, जर्मनी के 2 टुकड़े हुए थे, याद है आपको? जिनको याद है हाथ उठाइए। जर्मनी के 2 टुकड़े, वेरी गुड, जर्मनी के 2 टुकड़े हुए, दीवार आ गई बीच में। या किसी खेत में, किसी खलिहान में, किसी प्लॉट में, किसी मकान में, किसी राष्ट्र में दीवार बाद में आती है, पहले दिल में दीवार आती है, याद रखना।
और दिल की दीवार टूट जाए तो आंगन चौड़ा होने में देर भी नहीं लगती है। पहले यहां दीवार आती है, तब आंगन में दीवार आती है। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। सामने देखते देखते जर्मनी के 2 टुकड़े हो गए, बीच में दीवार हो गई। और एक दिन ऐसा आया, हमारे देखते देखते दोनों देशों ने मिलकर के बीच की दीवार को तोड़ दिया और दोनों राष्ट्र फिर से एक हो गए, एक हो गए फिर से, देखते देखते। ये कोई छुपा हुआ उदाहरण नहीं है, सारे विश्व के सामने एक महान एग्जाम्पल है ये। अगर हमारे दिल मिले हैं, हम शरीर से किसी कारण दूर भी रहेंगे ना, महाराज जी मजा ही नहीं आता दूर दूर से प्रणाम करके। अरे महाराज तुमको क्या, महाराज जी को मजा नहीं आता। हरि बोल रहा, मैं भी जब तक सबको गले में लगा लूं, सिर पे हाथ रखूं, मुझे भी आनंद नहीं आता। हकीकत बता रहा हूं। लेकिन भविष्य की नजदीकियों के लिए वर्तमान की ये थोड़ी सी दूरी बहुत जरूरी है। अगर हम दिल से नजदीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, शरीर से हम, ये तो क्या थोड़ी 2 गज की दूरी, तो क्या हम 2 कंट्री दूर भी रह लें फिर हम एक हो जाएंगे। लेकिन अगर दिल में दूरी है, शरीर से साथ भी रहते होंगे ना, कब अलग हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। आप लोग अगर टेलीविजन पर जो लोग रेगुलर सुनते हैं, एक बार मैंने अछूता उदाहरण उठाया था, अछूता उदाहरण जिसको कोई नहीं छूता, रामायण का पात्र। और वो रामायण का अछूता पात्र था उर्मिला। क्या नाम था? किसकी पत्नी थी वो? जोर से बोलो। लक्ष्मण जी की। अच्छा, लक्ष्मण जी जब राम जी के साथ जाने लगे, उसने रोका क्यों नहीं? बताओ ना मुझे। आज अगर कोई ऐसा नारी, मैं चरण धोकर के पीने को तैयार हो जाऊंगा। आज अगर ऐसी नौबत आएगी, क्या कहेंगे हम? देखो जी, वैसे तो सब एक हैं परिवार में, लेकिन वनवास तो राम को हुआ है, आपको थोड़ी ना, आप क्यों जा रहे हो? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बोलो। और गिरी हुई सोचोगी तो, देखा वो तो तुम्हारा सौतेला भाई है, तुम्हारा सगा भाई थोड़ी ना है, तुम क्यों जा रहे हो उसके साथ में? हरि बोल रहा, जोर से बोलो ना। अगर और सोच ऊंची उठ गई तो देखो जी, सौतेला और ये सब क्या होता है, भाई तो भाई होता है। और दुख की घड़ी में अगर भाई भाई का साथ नहीं निभाएगा तो कौन निभाएगा? जाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन 14 साल मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? नहीं कहेंगे? बोलो ना। जिनकी आपस में बनती ना हो, 14 तो 24 साल को भी जाए तो मजा, शांति रहेगी ना। 14 साल तो क्या, जिनकी आपस में बनती ना हो, 14 तो क्या 24 साल को भी जाए। अच्छा देखे जी, नहीं अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन जाओ तुम जाओ, हरि बोलना। लेकिन इतना प्यार करने वाले लक्ष्मण और उर्मिला का इतना प्यार है, 14 साल के लिए हंसते हंसते कैसे भेज दिया उसने? मैंने 14 दिन प्रवचन किया इस पे, रोज 2 घंटे बोलता था, और अंत में पंक्ति आई, इसका राज तो इसके नाम में छुपा है। इसका नाम है उर्मिला। क्या है? जोर से बोलो ना। वो कहती है हमारा खाली तन नहीं मिला, हमारा उर्मिला है, और जब उर्मिला हो ना, तन दूर भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, एक दिन तन भी मिल जाएगा हमारा। और अगर हम तन से मिल के रहे, हमारा दिल नहीं मिला, हरि बोल, जोर से बोलो ना। ये तन भी कब अलग हो जाएंगे, कब तलाक हो जाएगा, कब बिछुड़ना हो जाएगा, कब वियोग हो जाएगा, कब अलग अलग हो जाएंगे एक दूसरे से, हम कोई कुछ नहीं कह सकता। खाली तन से न मिले हम, बोलो ना। और इस काल ने हमें मन की दूरी नहीं सिखाई है, तन की थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी दूरी सिखाई है, और वही हमारी सुरक्षा के लिए, जिनको हम हमारा कहते हैं उनकी सुरक्षा के लिए। तो हम जिम्मेदारी से उसका पालन करें ना। हम प्रयास करेंगे तो, मैंने बचपन से सुना है और आपने भी सुना होगा, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हिम्मत मर्दा मददे खुदा। जो खुद कोशिश करते हैं, परमात्मा भी उसकी सहायता करता है, और जब परमात्मा सहायता करे तो सफलता किसी भी क्षेत्र में न मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है ऐसा?
हम प्रयास करें और उससे प्रार्थना करें, ईश्वर तुम ही कृपा करो। जो प्रारंभ में बोला, एक बार मेरे साथ सब बोलेंगे, दिल से बोलेंगे इसे। अपने लिए प्रार्थना करेंगे, जिनको आप अपना कहते हो उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और हमारी भारतीय संस्कृति ने तो वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखा है, सारी दुनिया को अपना घर मानने का भाव रखा है। याद करो, जब विश्व धर्म संसद में और यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस में मेरे को बोलने का, भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, 102 देश यहां आए थे। सियोल ओलंपिक स्टेडियम के अंदर 1.25 लाख लोगों की उपस्थिति थी। कितने राष्ट्राध्यक्ष, कितने एम्बेसडर, वहां मैंने खाली इतना ही कहा था कि मुझे गर्व है अपने भारत पर और भारतीय संस्कृति पर। आपका जो भाव है मैं उसको प्रणाम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। मैं सब धर्मों का सम्मान करता हूं, सारे राष्ट्रों का सम्मान करता हूं, सारे राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का सम्मान करता हूं। लेकिन जहां तक मेरे राष्ट्र का चिंतन है वहां तक कोई भी नहीं पहुंच पाया। गर्व से कह सकता हूं, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। भारतीय होने पर गर्व का अनुभव होता है। आप ज्यादा से ज्यादा वर्ल्ड पीस तक बोले हैं, लेकिन मेरा भारत सनातन काल से कहता आ रहा है, ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रौखदय शांति, वनस्पतः शांति। एक भारतवर्ष का चिंतन है जो अंतरिक्ष में भी शांति चाहता है, पृथ्वी पर शांति चाहता है, पाताल में शांति चाहता है, औषधियों में शांति चाहता है, वनस्पतियों में शांति। समय भी कम है और ज्यादा क्या कहूं, यहां तक कहा शांति रेव शांति, शांति में भी शांति चाहने वाला इकलौता मेरा भारतवर्ष है। भारत माता की वंदे वंदे। इकलौता मेरा भारतवर्ष, इकलौता, द ओनली कंट्री। तभी जब मीडिया कर्मी पूछा करते थे, आप सारी दुनिया में, 99 देश का मतलब लगभग पूरी दुनिया घूम चुका हूं, सारी दुनिया आपने घूमी, आपको भारत में और वहां क्या कमी अंतर नजर आया? मैंने कहा इतना ही अंतर नजर आया, दुनिया के हर देश ने इस सारी दुनिया को एक बाजार समझा है। क्या समझा है? अमेरिका अपना बाजार खोजता है, चाइना अपना, बोलो ना, मार्केट ही तो खोलता है। और हमारे राष्ट्र के प्रति गलत चिंतन रखने के कारण आज राष्ट्र के नागरिकों में जागरूकता आ रही है। वहां मुकाबला हमारी सेना कर रही है और उनकी अर्थव्यवस्था पर प्रहार करने के लिए देश का हर नागरिक आज चाइनीज उत्पादों का बहिष्कार करने को तैयार है। ये मार्केट खोजते हैं अपना अपना। कोरिया अपना, अब फिल इन द ब्लैंक्स, मार्केट खोजता है। अमेरिका अपना, जोर से बोलो ना, जापान अपना, चाइना अपना, हर देश अपना बाजार खोजता है। इन्होंने दुनिया को बाजार समझा है, लेकिन मेरे भारत ने दुनिया को एक परिवार समझा है। उदार चरितानामसु वसुधैव कुटुंबकम। तभी तो गर्व से कहता हूं, सारे बोल लो ना, हिंदुस्तान, सारी दुनिया की नजरें टिकी हुई है भारत के ऊपर। यूरोप से फोन आ रहे हैं, महाराज जी यहां तो इंडियन कल्चर अंदर घुस गया इस बीमारी के दौरान। मैंने कहा कैसे, बताओ ना, मुझे कहने का मौका मिलेगा। बोले महाराज जी यहां रेस्टोरेंटों में ना एक वो दूध मिलता है, उसमें हल्दी मिली होती है, उसको कहते हैं टर्मरिक, क्या है, लेटे, टर्मरिक लेटे। इतना महंगा मिल रहा है महाराज जी। और देखा तो क्या है उसमें, काली दूध में हल्दी मिला रखी है, जो मेरी मां, मेरी दादी बचपन से पिलाया करती थी। अरे बोलता जय भारत। 25-30 हजार रुपए, 32,000 रुपए का रेट है आधे घंटे के लिए। विदेशों में अब क्या, एक यूरोप में नई थेरेपी चली है, क्या करते हैं, आधे घंटे के लिए आपको गाय के साथ छोड़ देंगे, गाय को सहलाओ, गाय को नहलाओ, गाय को अपने हाथों से खिलाओ, गाय के गले लगो। उसका नाम रखा है काऊ थेरेपी। क्या नाम है? अरे 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 अरे, हमारे वो जो ऋषि थे, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, ये तो दुनिया जानती है, लेकिन ऋषि प्रधान देश भी है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। ढोंगी पाखंडी नहीं,
अंधविश्वास और आडंबर को बढ़ावा देने वाले नहीं, वैज्ञानिक ऋषि जिनके चिंतन को आज सारी दुनिया मानने को तैयार है। तो इतने समय पहले हमारे यहां, तभी तो दुनिया के सारे वैज्ञानिकों को खुला चैलेंज एक हरिचेतन हिम्मत से कर सकता है, सब जानकारी रखने के बाद। बच्चों को पढ़ा रहे हैं क्या, इसका आविष्कारक वो है, इसका आविष्कार, इसका इन्वेंशन उसने किया, इसका इन्वेंशन मेरा चैलेंज है। मैंने कहा गुलाम बन जाऊंगा तुम्हारा, एक भी आविष्कार दिखा दो आप। जितनी चीजों का आविष्कार बता रहे हैं ना आप, हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में नाम और रूप का अंतर हो सकता है, इतने समय पहले लिखा हुआ है सारा। हरि बोल। दीज ऑल आर डिस्कवरीज, नॉट इन्वेंशंस। ये खोज है, आपने खोजा है इन्हें, ये आविष्कार नहीं है। तो ये खाली कृषि नहीं, ये ऋषि प्रधान देश भी है। और मैं दावे से कह रहा हूं, जगतगुरु रहा है हमारा प्यारा भारत। कमियां आई हैं, हमारे अंदर आई हैं, राष्ट्र में नहीं। विचार पूर्वक अगर हम इन्हें दूर कर लें, मेरा भारत फिर से जगतगुरु के पद पर प्रतिष्ठित होगा। दुनिया झुकेगी। देख लिया मैंने सारी दुनिया में घूम के, दीवाने हैं लोग, पागलों की तरफ भागने के लिए तैयार हैं, हमारे राष्ट्र के चिंतन की तरफ, हमारी संस्कृति की तरफ। और बड़ा दुख होता है उस समय जब वो लोग हमारी संस्कृति को अपनाने को तैयार हैं और हम अंधे होकर के वेस्टर्न कल्चर के पीछे भाग रहे हैं। हरि बोलना है। आओ लौटो अपने राष्ट्र के चिंतन की ओर, राष्ट्र की संस्कृति की ओर, राष्ट्र के उन ऋषियों के महान संदेश की ओर, और उसे जीवन में अपनाते हुए आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, खुशहाल रहें। सबके लिए हृदय से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक शुभ आशीर्वाद। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को। यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। विद्या बुद्धि धन धान से वंचित रहे न को। यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। नानक नाम चढ़वी कला, तेरे पाणे सर्वत दा भला। सब सुखी हों, समृद्ध हों, खुशहाल हों। जिन्होंने बहुत कष्ट उठाए हैं मेरे देश में, सारी दुनिया में, कल जो गुजरा वो फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा हो ना। हम चलें नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। ऐ परमात्मा, ये आने वाला काल आपकी कृपा से, हमारे सब प्रयासों से सुखद हो। हरि बोल। फिर से वही चहचहाते लोग, खिलखिलाते लोग। पिछली बार मैंने प्रवचन में, याद होगा आपको, जब मैं जनवरी में यहां आया था पिछले वर्ष, मैंने कहा था ये संसार ब्रह्मा की उभयात्मक सृष्टि है। सारा ब्रह्मांड, या दोनों पहलू हैं, या दिन है तो रात भी है, सुख है तो दुख भी है, हानि है तो लाभ भी है, जीवन है तो मृत्यु भी है, अनुकूलता है तो प्रतिकूल, दोनों पहलू हैं, सिक्के के दोनों पहलू की तरह। ऐसे ही इस परिवर्तनशील संसार में सब कुछ बदलता है। एक दिन वो बड़ा समृद्ध वृक्ष, हरा भरा पेड़, सूखा ठूंठ बच जाता है पतझड़ आने पर। मूर्ख लोग कई बार अज्ञानता पूर्वक उस वृक्ष को काटने की कोशिश करते हैं, बेकार समझ करके। समझदार कहते हैं नहीं, समय की प्रतीक्षा करो, ये बदलेगा।
यह सब कुछ बदलता है। ये जो सूख करके फूट बन करके रह गया है वृक्ष, आएगा वो दिन, फिर नई नई कोंपलें फूटेंगी, नए नए पत्ते आएंगे, ये फिर से खुशहाल हो जाएगा, फिर से समृद्ध हो जाएगा, ये बदलेगा। आएगा बसंत, और बसंत शब्द में क्या छुपा है? बसंत, बसंत, बस अंत हो जाएगा इस नीरसता का, इस उदासी का। तो इस जो सारे देश में और सारी दुनिया में पतझड़ा आया है, इस रूप में परमात्मा करे फिर से बसंत आए। खाली इसके लिए रोते मत रहो, प्रेरणा लो। ये 2020 का मैच जो हुआ है ना, हरि बोल, इसको उनको देखो जिन्होंने अवसर बना करके बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश की है। हम भी प्रेरणा दें, अपने जीवन को योगी बनाना चाहिए अपने आप को, लेकिन उपयोगी बनाओ, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हरि बोल, योगी बनो ना बनो, लेकिन जोर से बोलो, उपयोगी जरूर बनो, किसी के काम आ सको। महाराज जी तो सारी दुनिया के हैं, तो महाराज जी कहां रहते? कामा में रहते। कहां रहते? कामा है। तो मैंने कहा वहां का नाम भी सिखा रहा है, कामा, कामा। पशु पक्षी की तरह अपने तक सीमित मत रहे, किसी के काम आ, तब तेरी मानवता की पूर्णता है। आपका जीवन सार्थक हो, इसके लिए बार बार प्रार्थना करता हुआ, और समय अभाव के कारण, क्योंकि आज सुबह से मैं ये चौथी जगह हूं, 2 जगह और जाना है, तो आपके प्यार, आपकी भावनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अनुशासन और मर्यादा के लिए, क्योंकि 99.99% लोगों ने निर्देशों का पालन किया है, मास्क लगाया है, नाक तक लगाया है, इक्के दुक्के कोई नहीं लगा पाए, तो वो भी कृपया अपने लिए, अपनों के लिए सावधानी पूर्वक कुछ समय जरूर पालन करें इसका। और बहुत खुशी हुई यहां आकर के आपके बीच, ये आने वाला समय सबके लिए खुशियां लेकर के आए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की वंदे, वंदे। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों के, भक्त समाज के, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम हरि। की चोट पे ध्यान से सुनियो लाला अपना, हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला, मेरा हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। मैं कहता डंके की चोट पे, बोलो हाथ ऊपर हो, मैं कहता डंके की चोट पे ध्यान से सुनियो लाला अपना, हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला, मेरा हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। क्या कहना समरथ स्वामी का, ओ क्या कहना समरथ स्वामी का, क्या से क्या कर डाला अपना, हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला, मेरा हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। कौन बटोरे कंकर पत्थर, जब हो हाथ में हीरा, जब हो हाथ में हीरा। कौन बटोरे कंकर पत्थर, जब हो हाथ में हीरा, जब हो हाथ में हीरा। कंचन सदा रहेगा कंचन, और कसीर कसीरा, और कसीर कसीरा। ओ कंचन सदा रहेगा कंचन, और कसीर कसीरा, और कसीर कसीरा।
साच के आगे झूठ का हरदम हो, साच के आगे झूठ का हरदम, निकला यहाँ दीवाला अपना, हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला, मेरा हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। हरि बोल, हरि बोल। कोई झुका नहीं सकता जग में अपने हरि का झंडा और अपना तिरंगा झंडा। भारत माता की वंदे वंदे। कोई झुका नहीं सकता जग में अपने हरि का झंडा, अपना तिरंगा झंडा। जो उसको छेड़ेगा उसके सिर पे पड़ेगा, हरि बोल, सिर पे पड़ेगा। तो युगों युगों से इस धरती पर, युगों युगों से इस धरती पर उसी का है बोलबाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला, मेरा हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला, मेरा हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। जाको राखे साइया, हो जाको राखे साइया, हे बाला बाका कर सके चाहे सब जग में, मेरा हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला, मेरा हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मेरा हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार, हरि है हजार, हरि है हजार हाथ वाला। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि। जय जय मोह विनाशक, जय जय मोह विनाशक, भव बंधन हारी, ओम जय गुरु बलिहारी। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गुरु मूर्ति धारी, स्वामी हरि मूर्ति धारी। वेद पुराण बखाने, वेद पुराण बखाने, गुरु महिमा भारी, ओम जय गुरु बलिहारी। जप तप तीरथ संयम दान विविध दीजे, स्वामी दान विविध दीजे। गुरु बिन ज्ञान न होवे, हरि बिन ज्ञान न होवे, कोटि अतन कीजे, ओम जय गुरु बलिहारी। माया मोह नदी में जीव बहे सारे, स्वामी जीव बहे सारे। नाम जहाज बिठाकर, नाम जहाज बिठाकर, गुरु पल में तारे, ओम जय गुरु बलिहारी। काम क्रोध मद मत्सर चोर, ज्ञान खड़ग ले घर में, ज्ञान गुरु सब संघारे, ओम जय गुरु बलिहारी। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, स्वामी निज निज गुण गावे। सबका सार बताकर, सबका सार बताकर, गुरु मार्ग लावे, ओम जय गुरु बलिहारी। गुरु चरणामृत
चित निर्मल सब पातक हारे, स्वामी सब पातक हारे। सुनत वचन तम नाशय, सुनत वचन तम नाशय, सब संशय हारे। ओम जय गुरु बलिहारी, तन मन धन सब अर्पण गुरु चरणन की जय। स्वामी ब्रह्मानंद परम पद, ब्रह्मानंद मोक्षगत। ओम जय गुरु बलिहारी। हरि बोल। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। धन्यवाद।